की दो बेटियां संपत्ति विपदा दो और संपत्ति ब्याही आपको और विपदा ब्याही हो। सुदामा जी कहते हैं साधु भाई बन गए कि नहीं? बोले कैसे? बोले ब्रह्मा की दो बेटी है संपत्ति और विपत्ति। ब्रह्मा की दो बेटियां संपत्ति विपदा दोए, तो संपत्ति ब्याही आपको और विपदा ब्याही अब साधु भाई बने कि नहीं? भगवान बोले मुझे क्या पता कि तू कितना प्यारा रिश्ता हमसे बनाने जा रहा है। यही रिश्ते होते हैं भक्त और भगवान के। सुदामा जी ने सोचा चलना चाहिए, बहुत दिन हो गया, चलूंगा तो कुछ तो देगा, दे तो कुछ रहा नहीं है, बातें लंबी लंबी कर रही है। तो सुदामा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए हैं, इन्हीं को अगर बेच लूंगा तो 2-4 दिन का काम चलेगा। भगवान ने कहा नेक्स्ट सुदामा आइयो। सुदामा को लगा चलो कुछ तो मिलेगा। सुदामा जी बोले राम राम। भगवान ने भी कहा हाँ राम राम। सुदामा जी मन ही मन कहते कितना कंजूस इंसान है, पूरी राम राम कर रहा। अरे ये भी नहीं सोच रहा कि जाते जाते कुछ तो देता, कोरी राम राम कर रहे हैं मुझसे राम राम। तो उसी समय आज जरा दर्शन करें। भगवान ने कहा सुदामा जी आओ। तो सुदामा जी को लगा कुछ पक्का मिलेगा। तो सुदामा जी कहते हैं जा। ठाकुर जी बोले अब बोले जा रहे हो तो जाओ, लेकिन हमारे कपड़े तो उतारते चले जाओ। सुदामा जी ने सोचा कितना कंजूस है, क्योंकि इसने सोचा अगर ऐसे राजसी कपड़े जाकर हम बेच लेंगे तो कुछ दिन हमारे बच्चों का पेट भरेगा। भगवान को लगा कि अच्छा मेरे कपड़े बेचने का सोचता है, चलो उतार दो। ये भगवान ने वापस क्यों बुलाया? इसलिए क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि जब कोई मेरी कृपा को बेचने की कोशिश करता है, ध्यान से सुनो, भगवान कहना चाहते हैं अगर तुम मेरी कृपा को बेचने की कोशिश करोगे तो जिस तरह मैंने सुदामा के जीवन से वस्त्र उतरा लिए हैं, इसी प्रकार मैं अपने कृपा रूपी वस्त्र भी भक्त के जीवन से वापस उतार लेता हूं और उसको पहले की स्थिति में छोड़ देता हूं। इसलिए भगवान की जो कृपा हो उसको कभी व्यापार और बेचने की कोशिश मत करना। आज सुदामा जी महाराज भगवान के नाम का गायन करते हुए द्वारकापुरी से अपने नगर की ओर जाते हैं। नगर में गए तो जहाँ सुदामा जी महाराज की एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां महल बन गया। और देखा तो सुदामा जी को पता लगा कि आज सुशीला को पता लगा सुदामा जी आ रहे हैं। तो सुशीला सज धज के सुदामा जी के श्रृंगार में सत्कार में खड़ी है। नारद सुदामा जी ने देख के कहा बोले सुशीला, थोड़ा ध्यान देना, सुशीला से सुदामा जी कह रहे हैं अरे सुशीला ये क्या है लीला है? नीली साड़ी पे बॉर्डर पीला और तेरे 2-2 चुटीला, ये कौन सी है लीला? तो मानो सुदामा जी ने जब पूछा तो बोले ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने रास्ते भर जिसको इतना कुछ कहा उसने मुझे कितना कुछ नहीं दे दिया, कि बिन मांगे हमें सब कुछ प्रदान कर दिया। उसी समय सुदामा जी ने अपना महल छोड़ दिया और एक झोपड़ी में बैठकर प्रभु के नाम का गायन करते हैं। आइए सुदामा जी महाराज भी अपने महलों पर बैठ के गायन कर रहे हैं। बस इसके बाद हम आप सीधे होली लीला पर चलेंगे। 2 मिनट के लिए बड़े भाव से गायन करें। अरे कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया। गाइए ओ हमारे अंगना में, हमारे अंगना, हमारे अंगना, बोलिए हमारे अंगना, हमारे अंगना में, हमारे अंगना, हमारे अंगना में
की हरिराज ओ हमारे अंगना में हमारे सजना, कब आओगे कन्हैया हमारे अंगना। आज सभी ये कह के जाना कि 7 दिन हम इस आंगन में आए हैं, अब अगली बार हमारी आंगन में आना। सब कह के जाना कि 7 दिन इस आंगन में बुलाया है, तो हे बिहारी जब जल्दी हमारी आंगन में आना, ताकि हम सब लोग फिर उस आंगन में आना लगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई है। इसके बाद आगे सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा है। भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर यमुना स्नान करने गए। कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे हैं भगवान, यहाँ पर आज ब्रजवासियों से अनेक वर्षों के बाद भगवान की भेंट हुई है। यहाँ ठाकुर जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान अपने पिता वसुदेव को 9 योगेश्वरों के द्वारा संवाद श्रवण करवा रहे हैं, जिसमें 9 योगेश्वरों का संवाद दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा, और जिस दत्तात्रेय महाराज के गुरुओं की कथा है, यहाँ पर श्रोतागण एक बात का विशेष ध्यान ये दें कि भगवान ये जो जीवन में गुरु बनाने की परंपरा है, मैंने आपको एक दिन और भी चर्चा की थी, आज भी समझा दूं कि जीवन में जो हम गुरु बनाए तो हम केवल गुरु मंत्र पर ध्यान दें, ना कि गुरु पर ध्यान दें। आज के समाज में गुरु मंत्र पे कम ध्यान दिया जाता है, गुरु पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए हमें गुरु मंत्र पर ध्यान देना है, गुरु पे ध्यान नहीं देना। और मैंने बताया था कि आज के समाज की व्यथा इतनी ज्यादा हो गई है कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो। आज तो हर गली में गुरु बैठे, हमसे दीक्षा लो। हमारे एक पड़ोस में कई सारी गुरु माँ रहती हैं। दिल्ली के घर के बगल में है कोई ऑफिस है, तो यहाँ सुबह 7 बजे से सुनने में आता है, हाँ बच्चा तेरे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, 12 बजे तेरे नाम का उल्लू कट जाएगा, बस तुझे इतना करना है कि इतना का ड्रॉप पहुंचा दे। अब थोड़ी देर बाद अगले दिन उसका फोन आया, मैं 7 दिन से यहाँ यही तमाशा देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद गुरु माँ के पास चेक किया, ड्रॉप तो आया नहीं, तेरा ड्रॉप नहीं आया, जा तेरा बेटा मर जाएगा। गुरु माँ फोन पे ही कह दे। अब कल ही नहीं आवाज सुनाई दे रही, गुरु माता जी थी कोई यहाँ पे, वो कल बोल रही थी कि हाँ 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 कुछ भी हो जाए, तुझे क्या करना, कुछ भी हो जाए, तू पैसे मत पहुंचा। ये तमाशा है। बताइए आप, आजकल तो ऐसा जमाना चल गया कि लोग फोन में गुरु दीक्षा ले लेते हैं। भाई इतना फास्ट हो गई तो स्थिति लोगों की। कई बार ऐसा हुआ, एक जगह शादी का कार्यक्रम था, अब किसी ने कहा कि बिना दीक्षा के कन्यादान नहीं लेते। अब उनके मन में इच्छा थी कि नहीं गुरुजी हमको मतलब हम ही से दीक्षा लेना है, तो उन्होंने मुझे फोन किया, महाराज अब वो मुझे दीक्षा लेना है। तो मैंने कहा भाई आप मंदिर पे आ जाइए चित्रकूट पे। अब बोले महाराज वो तो कल शादी है। तो मैंने कहा बताइए मैं क्या करूं। बोले वो हमने सुना था कि फोन पे भी होती है, आप तो फोन पे बोल दो। मैंने कहा भाई इतना फास्ट वाला भी ऐसा मेरा तो कोई काम नहीं है। तो आजकल क्या है कि ज्यादा अगर गुरु की चर्चा करो तो यहाँ 50 चेले भी तैयार हो जाएंगे, महाराज हाँ हाँ। तो एक बार मैंने ऐसी कथा, बहुत ज्यादा कथा सुनाई गुरु पर के गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ। तो एक 85 साल की माता जी सबसे आगे आ गई, बोली गुरुजी हमें दीक्षा लेना। मैंने कहा माता जी तुमने अब तक दीक्षा नहीं ली? बोले ली थी। मैंने कहा कब? बोले जब हम 16 साल के थे तब। मैंने कहा अरे, तो मैंने कहा हो गया जीवन में एक बार गुरु बनता है माँ? बोले नहीं नहीं सुनिए तो। बोले जब इसके बाद शादी हुई तो कुछ दिन बाद सुनने में आया कि वो वाले गुरुजी श्री राधे हो गए। मैंने कहा अच्छा फिर क्या? बोले वो शांत हुए तो इसके बाद फिर हमने एक दूसरे गुरुजी बना लिया। मैंने कहा अच्छा। बोले महाराज करीब 10 साल बाद खबर आई कि वो भी चले गए, तो फिर मैंने तीसरे बना लिए। थोड़ा सा फिर मेरी भी धड़कन बढ़ी। थोड़ी देर बाद बोले हमने चौथे बना लिए। अब बोले बस कृपा है कि आपकी कथा बहुत अच्छी लग रही। हमने कहा माता जी मुझ पर कृपा करो। मैंने कहा मेरे ऊपर दया करो क्योंकि मुझे बहुत कथाएं करने का मन है, मुझे बचा दो। तो कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं इससे। तो गुरु दीक्षा एक जीवन का संस्कार है, ना कि गुरु दीक्षा कोई खिलवाड़ है।
मैं बड़ा अटपटा लगता है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फोन पे। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि हाँ भैया हम गुरु जी, हम तो साथ परिचय देते भाई साहब, हाँ चंदन दीक्षित बोल रहे हैं बताइए। अब मैं यहाँ सुनता हूँ हाँ मैं तेरा गुरु बोल रहा हूँ गुरु जी। अब कहाँ से बोल रहे हैं? बोले हिमाचल प्रदेश से। तो मैंने कहा भैया आके देख, मनु बिहार पे खड़े हैं। ये है स्थिति आज का। तो आज दत्तात्रेय महाराज जो यहाँ 24 गुरु बनाते हैं, ये सारे दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। क्योंकि जीवन में शिक्षा के गुरु अनेक होते हैं लेकिन दीक्षा का गुरु एक होता है। आगे कथा का दर्शन कराते हुए बताते हैं कि भगवान के पुत्रों ने संत का अपमान किया, और कथा का परिवर्तन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के पुत्र, एक दिन की बात है, भगवान अपने बालकों को लेकर के पिंडारा क्षेत्र पर गए, जहाँ के भगवान के बालकों ने मदिरा का पान कर लिया और आपस में सभी बालक लड़ने झगड़ने लगे। बस